हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मैं डायरेक्ट आपको उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है। होप कि आप पीछे का रिवीजन करके आए होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर ही लिया था। ठीक है, 7th भी मैंने समझा दिया था आपको। अब उसके आगे का देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक मैंने समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। रफीक को एक बच्चा है, ठीक ना, वो कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है। कितना करता है भाई? 3/6 ऑफ एन आवर। सबसे पहले ये देखिए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, कोई बोले कि हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा, उसका मतलब क्या हुआ कि 60 को हाफ से डिवाइड किया। हाफ एन आवर मीन्स हाफ ऑफ 60 मीन्स 30। तो जैसे ही मैंने बोला हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा। कोई अगर बोले ठीक है मैं हाफ नहीं, मैं 3/4 ऑफ एक घंटा, चलो भाई, तो 3/4 ऑफ एक घंटा का मतलब कितना है? 60 मिनट, 60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? 45 मिनट्स। तो इसी तरीके से हमें इसे के फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सीख लिया, उसी को अब देखते हैं। देखिए 3/6 ऑफ एन आवर, तो 3/6 का मतलब क्या हो गया कि 3/6 हो गया कितने घंटे का? तो हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अगर हम लोग आवर में रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जब उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास समझ में आएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 10, कितना हो गया? 30 मिनट। तो जब 30 मिनट है तो हमारा जो रफीक था वो 30 मिनट एक्सरसाइज किया। ठीक है, देखते हैं जो हमारा रोहित है वो कितनी देर करता है। तो लिखते हैं कि रोहित जो हमारा है, ठीक है, वो 3/4 है। 3/4 कितने का? 60 का। देखिए लिखा है ना, एन आवर, हमेशा आवर के साथ एन लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 मिनट्स। तो हमने क्या देखा, क्या दोनों में से तो जो हमारा रोहित है वो तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है भाई। ठीक है, कितना कर रहा है? तो रोहित हमारा 45 मिनट कर रहा है और रफ़ीक तो 30 मिनट एक्सरसाइज कर रहा है। इसका मतलब जो एक्सरसाइज किसने ज़्यादा किया है? तो हमें पता चला कि रोहित ने। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ हम लोग ने 3/6 क्यों लिखा, 3/4 है, तो इस तरीके से कैसे काम करता है? तो देखिए काम का कुछ नहीं है। काम कैसा है कि हम लोगों ने सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। होप कि आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आता होगा। ठीक है, देख लीजिए, सीख लीजिए। एक आवर जो हमारे घंटे की एक सुई होती है ना, 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे, उसका मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पूछ दे आपसे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलिएगा कि 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि 1 सेकंड हमारे घड़ी का सबसे छोटा इकाई हुआ। ठीक है, जब भी एक क्लॉक आप बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई मूव कर रहा है 12 से 1 मान लो, इसके बीच में हम लोगों ने एंगल भी सीखा है निकालने के लिए। तो ये मिनट और यूनिट का कन्वर्जन है, आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक ना, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं 1 घंटे में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए। इन ए क्लास 25 स्टूडेंट, किसी एक क्लास है, मान लीजिए कोई क्लास है जिसमें 25 बच्चे हैं, 20 पास विथ 60%, more marks in another B of 30 students, 24 pass with 60% or more marks. In which class has a greater fraction of a student getting with 60% or more marks? क्वेश्चन देख के तो लग रहा है भाई
बहुत ही हैवी क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत ही ईजी होता है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए उसको सॉल्व करते चले जाइए। देखिए लिखिए, सबसे पहले कोई क्लास ए है, उसमें कितने बच्चे हैं? 25। चलो भाई ठीक है। 20 पास्ड विथ 60% एंड मोर मार्क्स। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले। चलो भैया एक तरफ लिख लेते हैं। इसका मतलब कि 5 ऐसे बच्चे होंगे जिनको 60% से क्या होगा? कम मार्क्स मिला होगा। ये तो सीधा सीधा है भाई, ये तो खुद समझने का है, ठीक है। इन अनदर क्लास बी, कोई एक बी क्लास है, उसमें कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। चलो भैया, जिसमें से 24 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स है। चलो ये भी नोट कर लेते हैं। तो 6 ऐसे बच्चे होंगे जिनके 60 से कम होंगे, ठीक है। अब बताइए कि इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग 60% एंड मोर मार्क्स। देखा, सवाल पढ़ते के साथ ही समझिए कि कुछ कुछ चमकने लगता है, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको समझिए। अब मुझे बतलाइए कि अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन सीखा है, सब तरीके से सीखा, तो धीरे धीरे हम लोग फ्रैक्शन को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब मुझे ये समझा दीजिए कि 60% हमें, हमारे पास कितने बच्चे हैं टोटल? जैसे ए का अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने बच्चे हैं? 25। बी का बात करूँ, देखिए मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये 30 बच्चे हैं टोटल है। हम लोग फ्रैक्शन में क्या करते थे? नीचे टोटल लिखते थे और कितने में से, याद है, उसको ऊपर लिखते थे, ठीक है। बस यहाँ भी वही करना है। मुझे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि वैसे बच्चे जिनके 60% एंड एवो मार्क्स है, 60% एंड एवो मार्क्स है, ठीक है, उसे उसका हम लोग फ्रैक्शन निकालना है, बस कुछ नहीं। देखिए और ये हो गया 24, और इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ा कौन है। देखा, मतलब समझ लो कि कोई एक बच्चा है, मान लो कि अगर उसको लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज लेंदी कर देता है, तो बच्चे को लगता है कि ये तो हार्ड होगा। अब देखिए इसको हम लोग झटके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेन समझना यहीं तक था, बाकी तो कैलकुलेशन है उसके बाद तो हम लोगों ने किया ही। लैंग्वेज प्रॉब्लम बस यहीं तक था। बच्चा इतना बड़ा डेटा देख के कि बाप रे कितना बड़ा होगा, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए इतना दिया है। चाहता तो एक लाइन में आपको समझा सकता था। देखिए हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इससे इसको काटा, कितना आ गया? 4/5, 5 के टेबल से कट गया। देखिए 6 के टेबल में क्या आता है? 4/5। लो भाई दोनों एक हो गए, ठीक ना। तो यहाँ इस कंडीशन में विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन मीन्स इस टर्म में हमारे पास आंसर यही होगा कि इन बोथ केसेस, आप लैंग्वेज में लिखिएगा। देखिए मैं कलर थोड़ा सा इसको ब्लू कर रहा था, हाँ। इन बोथ केसेस वी हैव क्या? सेम फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुआ। होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बहुत दिन से मुझे बताने का कोई इच्छा हो रहा था, ठीक ना। बुक के मेथड्स को भी मैंने देख लिया है, कुछ ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एकदम जो हमारे टीचर समझाते थे मैं उस तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक ना। ज़रा मुझे इन दोनों को जोड़ कर दिखलाइए, कोई बच्चा आँख बंद करके इसको जोड़ देगा। मुझे इन दोनों को जोड़ के दिखलाइए, आपके लिए नया होगा, अरे ये क्या है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते चलते आ रहे हैं कि जब भी आप देखिए, जब भी आप 2/1 लिखते हैं, मतलब हर एक अक्षर के नीचे एक छुपा हुआ होता है, तो इसको हम लिख देंगे 2, 3 तो इसके नीचे है, तो ये हो गया 5। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/1। या तो इसको इस तरीके से लिखिए या तो इसको इस तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना मुझे समझाने का आपको मतलब क्या? चलिए एक सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। 7 - 5 वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे वैल्यू 2। और देख लीजिए
मान लीजिए कि 8/1 माइनस 3/1 कितना वैल्यू 5/1। तो आखिर मैं आपको इतना क्यों समझा रहा हूँ? मैं तो चाहता तो सीधे डायरेक्ट बुक की तरह जिसे समझाया था उस तरीके से वो समझाया था। मेन आपको ये समझाना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। हम लोगों ने अभी तक फ्रैक्शन 3/4, 4/2, 8/7 सब देख लिया है, 11/2 सब कुछ। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। देखिए, हम लोग को दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर फ्रैक्शन है तो ज़्यादा टफ होगा। नहीं, फ्रैक्शन टफ नहीं है, टफ समझाने का तरीका होता है। देखिए, हम लोग तो कोई भी नंबर को आराम से जोड़ ले रहे थे, लेकिन इसके पीछे क्या काम कर रहा है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। ठीक है, जब भी 2 और 3 जोड़ के 5 कर लिया, कभी सोचा कि इसमें तो 1 मल्टीप्लाई आगे है और डिवाइड 1 भी है। ये तो हर समय होता है किसी भी नंबर के साथ, 0, 1, 1000, करोड़, कोई भी नंबर। ये जो चीज़ें हैं, देखिए, इसमें कोई एक नंबर है, मान लीजिए 15, तो इसमें 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, सबको आप लोग मानिएगा, और 15 के नीचे 1 हमेशा डिवाइड है। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि इसमें मुझे कोई दिक्कत है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। अच्छा, जरा मुझे ये समझा दीजिए कि जब आप इतना समझ रहे हो और जब इतना आप जानते हो, तो फिर आपको फ्रैक्शन समझने में और उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे बस इतना समझाइए, किसी भी नंबर के नीचे कोई ना कोई तो नंबर डिवाइड है। अच्छा, जब 15 है, मैं ऐसे कर दूँ कि 8 कर दूँ और बाई 2 कर दूँ, तो इसका वैल्यू तो कहीं ना कहीं से 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को 9/2 कर दूँ तो अब पॉइंट में आ जाएगा 4.5। ठीक है, ये बीच में पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं धीरे धीरे बेस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं वहाँ तक आपको लेके पहुँच जाऊँगा एक डिवीजन के तरफ। देखिए, हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हमें मान लीजिए कि किसी नंबर से हम लोगों को इसे ऐड करना है, किसी भी नंबर से, ठीक ना, इसे किसी भी नंबर से, इसे 21/5 मुझे इस नंबर से उस नंबर को ऐड करना है। क्या होगा इसमें, कुछ फिर पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। तो इस पॉइंट से बचने का कोई इलाज है हम लोग के पास? तो आप बोलोगे नहीं, हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर कोई वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। इस तरीके से कितना लंबा हो जाएगा, सोच रहे हो? चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक एक बार अलग अलग नंबर को डिवाइड करना, फिर नंबर को लेना, सोचते हैं, समझिए कि वो आपका सिर दर्द हो जाएगा। तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया कि अच्छा भाई, आपको दिक्कत हो रहा है ना, 7/5, ठीक है, 7/5 जोड़ है, मान लीजिए इसको एडिशन करना है मुझे। ठीक है, 7/5 और 11/2, इन दोनों नंबर को हमें जोड़ना है। तो क्या कीजिएगा, पहले इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, फिर इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा। यहाँ वैसा नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको एकदम सबसे पहले एक बेसिक से समझाता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे लेवल पर लेके चलूँगा। देखिए, 3/2 जोड़ 7/3, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम जो बेसिक स्टेप है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। 20 सेकंड में आपके पास सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट। देखिए, ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, उसको नीचे लिखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3 ही होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस नंबर से करके दिखला रहा हूँ, फिर आसान आसान नंबर से भी करूँगा, या मेरा तो मन कर रहा है कि सबसे पहले आसान आसान नंबर से ही चलता हूँ, फिर टफ। पहले आसान से ही समझा देता हूँ। जैसे देखिए, 7/5 माइनस या प्लस 2/5। ठीक है, आपको इन दोनों नंबर को जोड़ना है। तो हम लोगों ने इसके पहले भी सीखा हुआ है कि जब नीचे के डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम उस नंबर को एक बार लिख लेते हैं।
ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज जोड़ देंगे। कितना हो गया 9/5। बस खत्म। मेरे तरह से इतना बक रहा था और 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर ले गए, हो गया। यही आंसर है 9/5, जोड़ लिया आपने। अब देखिए आपको मैं सब्सट्रैक्शन में सिखा देता हूँ। 8/3 माइनस 5/3, ये 5 है। क्या करना है, जब नीचे के डिटर्मिनेंट मतलब जो डिनोमिनेटर्स सेम है उसको लिख लेना है और ऊपर वाले को घटा देना है। कितना हो गया 3/3, मतलब कट के वैल्यू कितना आ गया 1। हमारा वैल्यू आंसर हो गया, खत्म। ये था। जब भी कभी भी इस तरीके से हो, कोई भी नंबर एक जैसे दिखने वाले हो, सब्सट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, सिर्फ ऊपर का नंबर लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन यहाँ मामला फंसेगा कब, जब नंबर हो 7/4 और दूसरा नंबर हो 9/5, अब मामला फंसेगा। तो कोई भी नंबर मिल नहीं रहा है, तो यहाँ अब हम लोग तब बेसिक मेथड से चलेंगे। क्या चलेंगे, पहले इन देखिए 9 को हटा देता हूँ, लंबा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी छोटा छोटा रखते हैं, इसको रख लो 3 और इसको रख लो 2, ठीक है 3 है। ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके आ लेंगे। 4 × 5 जैसे मैं कर रहा हूँ, बस आपको उसी तरीके से समझना है चीज़ों को। अब इस जो नंबर आ गया इससे इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहला रूल, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 5 तो पहले से है और 4 से डिवाइड किया, कटे कितना आ गया 5 बच जाएगा। उस जो 5 आया इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 × 5, ऊपर में देखिए इस 5 से इस 3 में मल्टीप्लाई, आधा काम खत्म, चैन की सांस। चलिए अब आ जाइए दूसरे तरफ। देखिए अब इस जो 4 × 5 है उससे किससे डिवाइड करेंगे, इस वाले 5 से, ठीक है, इस वाले 5 से, इस 5 से इस 5 कैंसिल, कितना बच गया 4। इस 4 को यहाँ लिखेंगे और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म। एक दो बार आपको शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा झंझट जैसा, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आने लगेगा। बस हो गया। अब जोड़ लीजिए, देखिए ऊपर में 15 और 8 हो गया 23 और नीचे कितना हो गया 20। यही आपका नंबर है, ठीक है, यही आपका वैल्यू आएगा इस तरीके से, ठीक है। इससे ही कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। देखा आप लोगों ने, एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक ना। मैं चूँकि एक ही बात को बार बार बोलता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक ना। जो समझने की चीज़ है आप दोबारा रिपीट भी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से मैं एक सब्सट्रैक्शन का भी समझा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए 3/2 माइनस 1/3, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हमें घटाना है, रूल वही। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हमेशा क्या होता है 2 × 3 ही होता है, ठीक है। अब 2 × 3 इधर बगल में लिखा और इस 2 से इन दोनों को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3। जो बच जाएगा उसे यहाँ लिख लेना है और इस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में अपना माइनस का साइन तो है ही, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए, फिर से वैल्यू है 2 × 3। अब इस पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच गया 2। अब इस 2 को यहाँ उठा कर रख देंगे और इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो गया 3 × 3 9 माइनस 2 और नीचे कितना हो गया 6, वैल्यू कितना आ गया 7/6। देखा, तो कभी भी ऑड नंबर भी होगा उसका भी यही आंसर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आपका खत्म, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों खत्म, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फर्दर हम लोग क्लासेस आगे बढ़ाएंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों समझा दिया, किसी बुक से बनेंगे क्वेश्चन अब बनेंगे, ठीक है। चलिए।